पिछले भाग में हमने देखा कि राहुल सांकृत्यायन किस तरह घुमक्कड़ी को दुनिया की सबसे बड़ी चीज बताते हैं और एक अव्वल दर्जे का घुमक्कड़ बनने के लिए परिवार और समाज का त्याग कर देने के साथ साथ घुमक्कड़ी में आत्मनिर्भर बनने की सलाह भी देते हैं। वो बताते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े काम बड़े बड़े लोगों ने घुमक्कड़ी के जरिए ही अंजाम दिए। वो घुमक्कड़ी को एक धर्म की तरह पालन करने को कहते हैं, लेकिन क्या ये घुमक्कड़ धर्म ही धर्म रह जाएगा और क्या कोई और धर्म घुमक्कड़ी के राह का रोड़ा बन जाएगा? क्या कहता है घुमक्कड़ शास्त्र इस बारे में? दुनिया के धर्मों का बीज ही एक मनुष्य के अंदर पनपती जिज्ञासा में था। चाहे वो गुरु नानक हों या शंकराचार्य, महावीर हों या कोई फकीर, संसार के रहस्य को समझ लेने की जिज्ञासा ही है जिसने इन सब को दुनिया घुमा दी। इसीलिए घुमक्कड़ शास्त्र में राहुल सांकृत्यायन भी धर्म में शामिल जिज्ञासा और लगन के चलते धर्म को घुमक्कड़ी के रास्ते का रोड़ा बिल्कुल नहीं मानते। और एक धर्म तो राहुल की निगाह में घुमक्कड़ी के लिए हीरा धर्म है, बौद्ध धर्म। उसके संस्थापक गौतम बुद्ध खुद तो अव्वल दर्जे के घुमक्कड़ थे ही, उनके अनुयायियों ने भी अपने नक्श कदम पूरी दुनिया में छोड़े। स्मृति ज्ञान कीर्ति मगध के एक बड़े विद्यापीठ में पंडित थे। एक तिब्बती बौद्ध के साथ वो तिब्बत की यात्रा पर चल पड़े। नेपाल सीमा तक पहुंचकर ये तिब्बती बौद्ध हैजे से मर गया, लेकिन स्मृति ज्ञान कीर्ति आगे बढ़ते चले गए और तिब्बत पहुंचकर एक फटा पुराना चीथड़ा लपेटे बड़ी गरीबी की हालत में टूटी फूटी तिब्बती बोलते हुए एक परिवार में नौकर बन गए, जहां कुछ साल उन्होंने बड़े दुख, परिश्रम और यातनाओं में बिताए। अब सोचिए, उस समय एक ब्राह्मण अनजाने देश के अनजाने घर के लोगों के बर्तन मांज रहा है, कपड़े धो रहा है, लेकिन इस बीच उन्होंने लुक छिपकर तिब्बती अक्षर और पुस्तकों का ज्ञान लिया और फिर वहां से बाहर निकलकर उन्होंने तिब्बत को अपने धार्मिक ग्रंथों के अनुवाद से भर डाला, बौद्ध धर्म अपनाया और तिब्बतियों में पूजे जाते रहे। ये कहानी सुनाने के बाद राहुल बताते हैं कि ऐसे हजारों स्मृति ज्ञान कीर्ति एशिया के कोने कोने में अपनी हड्डियों को छोड़कर अनंत निद्रा में विलीन हो गए हैं। एशिया ही नहीं, मकदूनिया, क्षुद्र एशिया, मिस्र से लेकर बोर्नियो और फिलीपीन के द्वीपों तक में उनकी अस्थियां बिखरी पड़ी हैं। कोरिया में फैली प्राचीन कृतियां हों या जापान का सुंदर कोयासान, चीन के मोगाओ की सहस्त्र बुद्ध गुफाएं हों या अफगानिस्तान का बामियान, इन सब से जो आज भारतीय कला संस्कृति का नाम ऊंचा है वो इन्हीं धार्मिक घुमक्कड़ों की वजह से। राहुल के मुताबिक उस वक्त के ब्राह्मणों ने भी सीमाएं लांघकर अपनी संस्कृति का झंडा दूर देशों तक फहराया। आज भी जावा और कंबोडिया के संस्कृत शिलालेख इन्हीं महान घुमक्कड़ों की यश गाथा गा रहे हैं। लेकिन राहुल की निगाह में घुमक्कड़ी के लिए सबसे उपयुक्त धर्म बौद्ध धर्म ही है, क्योंकि इसमें घूमने के रास्ते का रोड़ा बनने वाली छुआछूत और जात पात की कोई गुंजाइश नहीं है। मंगोल चेहरा, भारतीय चेहरा, एशियाई रंग, यूरोपीय रंग, कोई भेदभाव नहीं लाते। जैसे नदियां नाम रूप छोड़कर समुद्र में एक हो जाती हैं, वैसा ही है ये बौद्ध धर्म। राहुल सांकृत्यायन के बौद्ध धर्म अपनाने के पीछे शायद ये भी एक अहम वजह रही हो। राहुल के धार्मिक महत्व की बात करें तो श्रीलंका के विद्यालंकार परिवीण ने उन्हें त्रिपिटकाचार्य बुलाया और दूसरी तरफ काशी पंडित सभा ने उन्हें महापंडित की उपाधि से नवाजा। यही त्रिपिटकाचार्य
और महापंडित राहुल सांकृत्यायन अपनी विजयनगर यात्रा का मंजर बयान करते हैं कि विजयनगर में खंडहरों में वो घूम रहे हैं। एक चबूतरे पर बूढ़ा घुमक्कड़ चिलम फूंक रहा है। फिर दोनों मिलकर चिलम फूंकते हुए देश देशांतर की बातें करने लगे हैं। एक तीसरा घुमक्कड़ पास आकर राहुल को तुंगभद्रा नदी के किनारे ले गया है, जहां 3 और घुमक्कड़ आग जलाए बैठे हैं। कोई आटा गूंथ रहा है, कोई उसके बड़े बड़े टिक्कड़ बनाकर आग में रख रहा है। टिक्कड़ की खुशबू के साथ साथ चिलम भी बारी बारी सबके पास घूम रही है। लिखते हैं कि जन्म स्थान और जात पात कोई नहीं पूछता, वो घटिया श्रेणी के घुमक्कड़ों में होता है। एक ही आग के चारों ओर बैठे, एक ही चिलम फूंकते और एक ही साथ रोटियां तोड़ते इन घुमक्कड़ों में कितने ही मुसलमान, कितने ही सिख, कितने ही वेदांती, कितने ही शैव और जाने क्या क्या होंगे। यानी इतिहास देखा जाए तो धर्म ने घुमंतुओं को पंख तो जरूर लगाए, लेकिन कई बार ये उड़ान भी धार्मिक बंधनों को तोड़कर अंजाम दी जाती है। धार्मिक धुरंधर ही नहीं, एक प्रजाति और है जिसने घूम घूम कर ही अपना नाम अमर कराया और हमें एक खालिस इंसानी जिंदगी जीने का जरिया दे गए। वो जरिया है कला, और हम बात कर रहे हैं कलाकारों की। राहुल लिखते हैं कि जैसे कैमरा अपना शटर खोले बिना कुछ नहीं कर सकता, वैसे ही बाहरी दुनिया देखे बिना मन में कल्पनाएं और संवेदनाएं नहीं उठ सकती। और घुमक्कड़ का तो शटर हमेशा खुला ही रहता है। उसकी कल्पनाएं और उसके अंतर्मन के आवेग की लहरें तो उठती ही रहती होंगी। क्या कहता है घुमक्कड़ शास्त्र ऐसे घुमक्कड़ कलाकारों के बारे में? महान कवि अश्वघोष का जन्म साकेत में हुआ। पाटलिपुत्र में उनकी शिक्षा हुई और पुरुषपुर यानी पेशावर को उन्होंने अपना कार्यक्षेत्र बनाया। महाकवि कालिदास भारत से बाहर भले ही न गए हों, लेकिन भारत के अंदर ही अंदर दूर तक घूमे हुए थे। राहुल लिखते हैं कि हिमालय को उत्तर दिशा में देवात्मा नगाधिराजः किसी से सुनकर कालिदास ने नहीं कहा, अपनी आंखों से देखकर वो हिमालय की महिमा समझ पाए थे। रघु की दिग्विजय में यात्रा के वर्णन में कालिदास ने जिन देशों के नाम दिए हैं, उनमें से कितने ही कालिदास के देखे हुए होंगे। भारतीय गद्य के प्रणेता माने जाने वाले बाण भट्ट तो कई सालों तक भारत की परिक्रमा ही लगाते रहे। दंडी का अपने 10 कुमारों की यात्रा का वर्णन भी यही बतलाता है कि चाहे वो कांची में पल्लव राज सभा के रत्न रहे हों, लेकिन उन्होंने सारे भारत को देखा था। राहुल के मुताबिक नाटक, उपन्यास, कविता, चित्रकला, मूर्तिकला, गीत, नृत्य, वाद्य और अभिनय जैसी ढेरों कलाओं के ज्ञाता कवींद्र यानी रविंद्रनाथ ठाकुर मानते थे कि सिर्फ साहित्य, संगीत और कला से भूखे हिंदुस्तानियों का पेट नहीं भरा जा सकता। उन्होंने कृषि और उद्योग धंधे के शिक्षा और विकास के लिए श्री निकेतन स्थापित किया। वो लिखते हैं कि रविंद्र का कार्यक्षेत्र इतना व्यापक न होता अगर उन्होंने घुमक्कड़ी स्वीकार न की होती। गौरतलब है कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने करीब 5 महाद्वीपों के कम से कम 30 शहरों की यात्रा की थी। राहुल लिखते हैं कि घुमक्कड़ के पास तो कल्पनाओं और विचारों का इतना बड़ा भंडार होता है कि उसका हाथ खुद ब खुद कलम उठा लेता है, और फिर वो यूं चलती है कि ज्यादा मेहनत की जरूरत ही नहीं पड़ती। और अगर खुद राहुल सांकृत्यायन की बात करें तो घुमक्कड़ी ने जैसे कलम को उनके जिस्म का हिस्सा ही बना दिया था। ये बात हमें राहुल सांकृत्यायन पर प्रभाकर मचवे की लिखी जीवनी पढ़कर मालूम हो सकती है। वो लिखते हैं कि राहुल बिना थके बड़ी तेजी से लिख सकते थे। उनको किसी खास मूड या खास वातावरण की कभी जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने ट्रेन में सफर करते हुए लिखा, पानी के जहाज में लिखा, बस स्टॉप पर इंतजार करते हुए लिखा, सराय में लिखा, चौल में लिखा, कैंप में लिखा, घर में तो लिखा ही, रास्तों में रुक रुक कर लिखा। राहुल ने करीब 13 किताबें ऐसी लिखी हैं जिन्हें फिक्शन कहा जा सकता है। एक सिपाही के संघर्ष से लेकर
महलों में काम करने वाली महिलाओं की बदहाली तक उनके उपन्यास भारतीय समाज का चित्र खींचते हैं। उनके सतमी के बच्चे कहानी संग्रह में वो गरीबी और सामाजिक भेदभाव से लड़ते हुए बच्चों की बदहाल जिंदगी के बारे में लिखते हैं। वोल्गा से गंगा शायद उनका सबसे मशहूर और अनोखा कहानी संग्रह है, जिसकी 20 कहानियां लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर सन 1944 तक की जमीन नापती हैं। इनमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, मुस्लिम शासन, ब्रिटिश शासन से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक की पृष्ठभूमि दिखाई देती है। बुद्ध, सरदार पृथ्वी सिंह, मार्क्स जैसी अनेक हस्तियों पर उन्होंने करीब 16 जीवनियां लिखी हैं। मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, रूस में 25 मास, ईरान, मेरी यूरोप यात्रा जैसे 13 यात्रा वृत्तांत उन्होंने लिखे। उनका मानना था कि मध्य एशिया का इतिहास जाने बिना भारतीय इतिहास नहीं समझा जा सकता, तो उन्होंने मध्य एशिया का इतिहास लिखा, जिससे बरसों से चली आ रही खाली जगह को भर दिया, और इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ऋग्वेदिक आर्य, अकबर, ब्रिटिश रूल के संस्थापक और पुरातत्व निबंधावली उनकी कुछ अन्य ऐतिहासिक किताबें हैं। शासन शब्दकोश और तिब्बत हिंदी कोश उनकी 2 महत्वपूर्ण डिक्शनरीज हैं। और इस सब के बाद उनका मानना था कि लिखी जाने वाली भाषा बोली जाने वाली भाषा के करीब होनी चाहिए, जिससे आपका लिखा हुआ लोगों पर असर डाल सके। फारसी और संस्कृत के इतने बड़े ज्ञाता होने के बावजूद वो फारसी और संस्कृतनिष्ठ भाषा से बचते थे। एक किसान नेता के रूप में उन्होंने अपनी गिरफ्तारी भी दी। इस बीच उन्होंने किसी भी भाषा की कठिन शब्द संपदा के बजाय आम लोगों में अपने विचार के प्रसार के लिए सामान्य भाषा और खास तौर से उपभाषाओं के उपयोग की वकालत की। ये उनका इन भाषाओं के लिए प्यार ही था, जो उन्होंने महान भोजपुरी कवि बिश्राम की कविताओं का संकलन किया। कहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से राहुल भोजपुरी में और प्रोफेसर अमरनाथ झा से मैथिली में बात किया करते थे। नैनीताल में राहुल के ठिकाने के पास एक बूढ़ी महिला कहानियां और गीत सुनाया करती थी। उनको भी राहुल ने आदि हिंदी की कहानियां और गीत नाम की किताब में संकलित कर लिया। खुद राहुल ने भोजपुरी में 8 नाटक लिखे हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद से प्रायोजित हिंदी साहित्य के इतिहास में उन्होंने बहुत बड़ा वॉल्यूम भोजपुरी, मैथिली, राजस्थानी, पहाड़ी, निमाड़ी, अवधी, बुंदेलखंडी, ब्रज, मगही और मालवी जैसी उपभाषाओं को ही समर्पित किया। और न जाने ऐसा प्रकाशित और अप्रकाशित क्या क्या है जो इस वीडियो में और कई किताबों के उनके इंट्रोडक्शन में समा ही नहीं पाता। तो प्रभाकर मचवे की लिखी राहुल सांकृत्यायन की जीवनी में राहुल की घुमक्कड़ी के करीब करीब सारे फल दर्ज हैं और छूट भी गए हैं। इस किताब में करीब 140 किताबों की लंबी फहरिस्त है, जिसमें राहुल ने उपन्यास, कहानी, नाटक, यात्रा वृत्तांत, अनुवाद, भाषा विज्ञान जैसे बहुत सारे विषयों पर किताबें लिखी हैं। खुद तो इतना लिख कर गए ही अपनी घुमक्कड़ी के एक और फल के रूप में, जैसा वो खुद बताते हैं, एक बार तिब्बत से 22 खच्चरों पर किताबें लाद लाद कर भारत की सीमा में घुसे। और ये सीमाएं पार करना भी बड़ा मज़ेदार होता था। कई बार भेष बदल कर सीमाएं पार करनी पड़ती थीं और कभी कभी बड़े अनजाने और दुर्गम रास्तों पर। घुमक्कड़ शास्त्र पढ़कर यह ज़रूरी नहीं कि राहुल का बताया हुआ अव्वल दर्जे का घुमक्कड़ बना जाए। हाँ, इतना ज़रूर देखना चाहिए कि घुमक्कड़ शास्त्र में राहुल सांकृत्यायन हमें क्या बता रहे हैं इस बारे में कि उन्होंने ज़िंदगी को क्या समझा, अपनी ज़िंदगी में क्या कर गए, हमें क्या दे गए, और हाँ, हमने उन्हें कितना याद रखा।